एसआईपी या फिर लमसम किस में इन्वेस्ट करें? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसे कि आरबीआई बॉन्ड, एमआईएस, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि स्कीम, पीपीएफ, एनएससी, किसान विकास पत्र के बाद में दूसरा विकल्प आता है म्यूचुअल फंड का। इसमें आप लो रिस्क पर हाई रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है, और साथ ही साथ जानेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है और आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल पाए। और बात करेंगे म्यूचुअल फंड लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी सैलरी से थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हैं। फायदा क्या है? इसमें एक साथ बड़ी राशि निवेश करने की जरूरत नहीं होती, साथ ही इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। अब ये क्या बवाल है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक ऐसी रणनीति है जो म्यूचुअल फंड एसआईपी में यूज की जाती है। इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं, चाहे बाजार का भाव जो भी हो। इसमें आप जब कीमत कम होती है तो ज्यादा यूनिट खरीदते हैं और जब कीमत ज्यादा होती है तो कम यूनिट खरीदते हैं। इस तरह आपके निवेश की औसत लागत कम हो जाती है और बाजार की उतार चढ़ाव का प्रभाव कम पड़ता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 1000 म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं। पहले महीने में एनएवी नेट एसेट वैल्यू जो है 50 रुपये है, तो आप 20 यूनिट खरीदते हैं, मतलब 1000 डिवाइड बाई 50। दूसरे मंथ में एनएवी 40 हो जाती है तो आप 25 यूनिट खरीदते हैं, 1000 डिवाइड बाई 40, मतलब आप 25 यूनिट खरीदते हैं। तीसरे महीने में एनएवी नेट एसेट वैल्यू जो है 60 रुपीज़ हो जाती है तो आप 16.67 यूनिट खरीदते हैं, 1000 डिवाइड बाई 60, मतलब 16.67 यूनिट आप खरीद पा रहे हैं। इन तीनों महीने में आपने कुल 3000 रुपए निवेश किए और 61.67 यूनिट खरीदी। प्रति यूनिट औसत लागत 48.65 है, जो इस अवधि के उच्चतम एनएवी जो है 60 रुपीज़ है उससे कम है। प्रेजेंट एनएवी 60 रुपीज़ चल रही है और आपकी एवरेज एनएवी बन जाती है 48.65 रुपीज़, यानी कि आप 11.35 पर यूनिट फायदे में चल रहे हैं। और अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, वो आपको मिल रहा है 61.67 यूनिट्स इंटू 11.35। आपको 3 महीने में जो प्रॉफिट मिल रहा है 700 रुपये। 3000 के निवेश पर आपको 700 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है। इस तरह रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना नियमित रूप से निवेश करने में मदद करता है। अब बात करते हैं लमसम निवेश की। इसमें आप एक बार में बड़ी राशि निवेश करते हैं। अगर आप सही समय पे यानी कि बाजार के निचले स्तर पर निवेश करते हैं तो आपकी निवेश की वृद्धि तेजी से हो सकती है। लमसम का फायदा यह है कि बड़ी राशि होने पर आप बाजार की बढ़त का पूरा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग सही होना चाहिए। आप छोटा छोटा लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, खासकर तब जब बाजार का भाव एनएवी कम हो। उदाहरण के तौर पे अगर किसी फंड की एनएवी 50 रुपये से घटकर 40 रुपये हो जाती है तो आप तुरंत 10,000 रुपये का छोटा इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह अगर एनएवी 50 रुपये से बढ़कर 60 रुपये हो जाती है तो आप निवेश करने से बचें। इसके बजाय अगर एनएवी 50 रुपये से घट के 30 रुपये फिर हो जाती है तो आप तुरंत 10,000 की छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस रणनीति से आप निवेश तब करेंगे जब एनएवी कम हो, जिससे आपको अधिक यूनिट मिलेगी और कुल लागत कम रहेगी। इस तरह का रणनीतिक निवेश आपको बाजार के उतार चढ़ाव से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार छोटे छोटे लमसम निवेश से आप बेहतर लाभ के लिए सही समय का इंतजार कर सकते हैं। एसआईपी या फिर लमसम कौन बेहतर है? तो अब सवाल उठता है कि एसआईपी और लमसम में कौन सा ऑप्शन बेहतर है। ये पूरी तरह आपकी आर्थिक स्थिति और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मार्केट टाइमिंग, अगर बाजार नीचे है और आपके पास बड़ी रकम है तो लमसम से अधिक लाभ हो सकता है, लेकिन बाजार का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। सुविधा क्या है?
अगर आपके पास बड़ी राशि नहीं है तो SIP एक अच्छा विकल्प है जिससे आप छोटे छोटे निवेश से शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपकी मदद करेगा और आपको लॉस में नहीं जाने देगा। अगर हम रिस्क की बात करें, लमसम निवेश तब जोखिम भरा हो सकता है जब बाजार गिर रहा हो, जबकि SIP में ऐसा नहीं है। इसमें जब बाजार गिर रहा है तो आप ज्यादा यूनिट खरीदते हैं और जब बाजार बढ़ रहा है तो आप कम यूनिट खरीदते हैं। इसमें आप हमेशा प्रॉफिट पर ही रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको SIP और लमसम में निवेश करना है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे NAV घटी है, मैंने लमसम में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट किए हैं और साथ ही साथ SIP में भी इन्वेस्टमेंट किया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में आपको SIP और लमसम का स्टेटस दिखाऊंगा, वाकई में ये स्ट्रेटेजी काम आती है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं आपके लिए क्या सही है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और नियमित रूप से निवेश करना चाहते हैं बिना मार्केट टाइमिंग की चिंता किए, तो SIP आपके लिए सही है। इसमें आप लो रिस्क पे हाई रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़ी राशि है और आप मानते हैं कि बाजार आपके पक्ष में है, तो लमसम निवेश से आपको तेजी से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। बस याद रहे, इसमें जोखिम ज्यादा है। SIP और लमसम दोनों के अपने अपने फायदे हैं। सही विकल्प चुनना आपकी आर्थिक स्थिति, रिस्क उठाने की क्षमता और बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड की जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SBI PSU फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको लो रिस्क में हाई रिटर्न मिल जाएगा। और निवेश करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको ध्यान में रखते हुए आप निवेश करें। अपनी निवेश अवधि तय करें। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय सबसे पहले ये तय कर लें कि आप कितने समय तक निवेश करना चाहते हैं। अगर आप लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छे विकल्प हो सकते हैं, जबकि कम समय के लिए डेब्ट फंड बेहतर हो सकते हैं। निवेश की अवधि के अनुसार फंड का चुनाव करें। रिस्क सहन करने की क्षमता। म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस चेक करें। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उसका प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस जरूर चेक करें। मतलब 5 से 10 साल का जो परफॉर्मेंस है आप उसको चेक करें, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें। एक्सपेंस रेशियो को समझें। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय एक्सपेंस रेशियो को नजरअंदाज ना करें। यह एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड आपसे आपकी निवेश राशि का एक छोटा हिस्सा लेता है। कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड बेहतर होते हैं क्योंकि अधिक फीस आपके रिटर्न को कम कर सकती है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अपने निवेश को एक ही फंड में न डालें बल्कि अलग अलग फंड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। इससे बाजार के उतार चढ़ाव में भी आपको जोखिम कम रहेगा और बेहतर रिटर्न मिल सकता है। टैक्स बेनिफिट एंड टैक्स लायबिलिटी। कुछ म्यूचुअल फंड में जैसे कि ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आपको टैक्स लाभ देती है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि फंड से प्राप्त रिटर्न पर टैक्स लग रहा है या नहीं। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय पहले टैक्स के सभी पहलुओं को समझें। बाजार के उतार चढ़ाव को समझें। म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड्स बाजार की स्थिति के अनुसार बढ़ते और घटते रहते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव को समझना और उसके अनुसार निवेश का निर्णय लेना जरूरी है। अगर आप बाजार की अस्थिरता से बचना चाहते हैं तो डेब्ट फंड का विकल्प चुन सकते हैं। फंड की स्थिरता और रेटिंग। म्यूचुअल फंड का चुनाव करते समय उसकी स्थिरता और एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग को जरूर देखें। उच्च रिटर्न वाले फंड को चुनना बेहतर होता है। इन बातों का ध्यान रखकर आप बेहतर म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में और उसके परफॉर्मेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से मैंने बताया है। आप वहां से जाके बेस्ट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड के अलावा गवर्नमेंट स्कीम में निवेश करना चाहते हैं और 14 से 15% तक का रिटर्न चाहते हैं तो मैंने इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।